जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो उसका असर सिर्फ डबल नहीं होता बल्कि कई गुना ज्यादा होता है। नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल स्टेट टीवी। जब उनकी सरकार नहीं बनी थी तो वो कहते थे कि हमारी सरकार बनवा दो, हम हालातों को बदल देंगे। जब उनकी सरकार बनवा दी गई तब उन्होंने कहा कि राज्यों में हमारी सरकार बनवा दो, हम हालातों को बदल देंगे। जब राज्यों में भी उनकी सरकार बना दी गई तब उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और निगमों में, महानगरों में हमारी सरकार बना दो, हम हालातों को बदल देंगे। और जब ये सब कुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन मिलकर काम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी गुजरात के मोरबी में हुआ यह हादसा ये सवाल उठाने पर मजबूर करता है कि आखिर वो मान क्या रहे हैं, वो जनता से आखिर चाहते क्या है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री गुजरात चुनाव को लेकर एक और बात कह रहे थे। वो गुजरात के लोगों से बता रहे थे कि जब से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है तब से गुजरात के विकास में तरक्की आई है। उन्होंने बताया कि कैसे वो परेशान हुआ करते थे जब केंद्र में दूसरी सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ये बताने को तैयार नहीं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और 4 इंजन वाली सरकार में मोरबी का ये पुल कैसे गिर गया। 140-43 लोगों की जान का दुश्मन कौन है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान और वायरल हो रहा है, वो भी सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही देश में एक जगह पर एक पुल गिरा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राजनीति से जोड़ा था, इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा था और कहा था कि ये भगवान ने किया है ताकि उनके कर्म सामने आ पाए। और आज जब उनके गृह नगर, उनके गृह राज्य में एक पुल गिरा है और 140 लोगों से 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तब उसका कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा। तब ये कहा जा रहा है कि ये पुल जो गिरा है ये बेहद दुखद है, लोगों को सांत्वना हम दे रहे हैं, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। ये जो दोहरा रवैया है ये किस ओर इशारा करता है, ये आज देश की जनता को समझने की जरूरत है। आज वो बयान आपको दिखाना जरूरी हो जाता है जब प्रधानमंत्री ने कोस कर ये कहा था कि ये मेरा देश है, मेरे देश का ही एक राज्य है और इस राज्य में दूसरी सरकार है और इस सरकार के काले कर्मों की वजह से ये पुल गिर गया है। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भाई खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री ये नहीं बोल पा रहे कि ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है और मेरी ही सरकार है और उसी राज्य में ये काम हुए हैं जहां बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। गुजरात के मोरबी में 143 लोगों की जान तब चली गई जब वो टिकट लेकर उस पुल से निकल रहे थे और हमारे मीडिया का एक बड़ा तबका आज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके गुनहगार वो लोग हैं जो उस पुल पर जा रहे थे। उन लोगों ने जो टिकट खरीदा था उस पुल से निकलने के लिए खरीदा था या उससे आगे तक पहुंचने के लिए खरीदा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये टिकट उनकी मौत का टिकट बन जाएगा। और आज उस मौत के टिकट पर चर्चा नहीं हो रही, आज ये बताया जा रहा है कि ये हालातों के चलते हुआ। ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो उस पुल पर सही तरीके से जाते, उस पुल पर सेल्फी नहीं लेते, उस दौर में सेल्फी नहीं लेते जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जगह जगह जाकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में सिस्टम ने जो कर दिखाया, सरकार और सिस्टम के गठजोड़ ने जो कर दिखाया, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की सरकार ने जो कर दिखाया, उसे अगर देखने के बाद भी अगर जनता को नहीं समझ आ रहा कि सरकारें जनता का उल्लू कैसे बनाती है तो इस देश का दुर्भाग्य है। आज गुजरात में मारे गए उन तमाम लोगों के साथ हमारी सांत्वनाएं हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि सिस्टम कब बदलेगा। हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता या बंगाल का एक पुल गिरने पर तुरंत भाषण दे देते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में होने के बावजूद उस स्थल तक नहीं पहुंच पाए जहां पर 143 लोगों की जान गई भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से, 3, 4, 5 इंजन की सरकार की वजह से। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी। जय हिंद।